नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से कांग्रेस आरजेडी से आगे है और ये बात कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। और ये बात हम लगातार इसलिए कह रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस के जो तेवर हैं, अंदाज हैं, मिजाज हैं, बदले हुए हैं। ये साफ तौर पर दिखता है कि कांग्रेस 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ज्यादा सीरियसली ले लिया है, बिल्कुल दिल पर ले लिया है। और किसी भी हाल में कांग्रेस इस चुनाव में किला फतह करना चाहती है। राहुल गांधी खुद ही सारी चीजों को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और राहुल गांधी का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त बिहार पर है। राहुल गांधी चुनावी साल में कई दौरे कर चुके हैं और सवाल फोकस का नहीं है, सवाल बिहार दौरे को लेकर नहीं है, बल्कि उसका असर भी दिख रहा है। ताबड़तोड़ धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। राहुल गांधी पार्टी के जिलाध्यक्षों तक से दिल्ली में मिले हैं। शायद 2 बार जिलाध्यक्षों के साथ उन्होंने मीटिंग की है दिल्ली में। राहुल गांधी विधायकों से, सांसदों से, विधान पार्षदों से मिल रहे हैं। बिहार में उन्होंने कन्हैया कुमार की लैंडिंग करा दी। कृष्णा अल्लावरू प्रदेश प्रभारी बदल दिया, कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी छुट्टी कर दी। तो सांगठनिक स्तर पर बड़े फैसले हुए हैं। और इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर बनी तो कांग्रेस के दबाव में बनी, इसका क्रेडिट भी कांग्रेस को ही दिया जाता रहा है, दिया जा रहा है। और अब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट आरजेडी को भेज दी है। सीटों और उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं है, ये दूसरी लिस्ट है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की अलग अलग कमेटियों में कौन कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन होगा, उसकी लिस्ट न सिर्फ तेजस्वी यादव की को भेज दी गई है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से को भी अवगत करा दिया गया है, उनको भी ये लिस्ट भेज दी गई है। दरअसल बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की विभिन्न कमेटियों के लिए नेताओं का चयन कर एक सूची भेजी है। दरअसल अलग अलग कमेटियों का गठन हुआ है इंडिया गठबंधन में और उसके लिए कांग्रेस की तरफ से उन कमेटियों में कौन शामिल होगा, उसकी एक सूची, उसकी एक लिस्ट तैयार की है कांग्रेस ने, और वो तेजस्वी यादव को और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने इन नामों की सूची इंडिया गठबंधन बिहार के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को भेजी है। और एक सूची की एक प्रति कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को भी भेजी गई है। दरअसल कांग्रेस में कई कमेटियों का गठन हुआ है, इंडिया गठबंधन में माफ कीजिएगा, कई कमेटियों का गठन हुआ है। इसमें एक मैनिफेस्टो कमेटी है जिसमें कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा ये शामिल होंगे। कैंपेन कमेटी, तो ये प्रचार कमेटी है जिसमें अमिताभ दुबे, करुणा सागर, शिव जतन ठाकुर, अली अनवर अंसारी, जगदीश प्रसाद, पंकज सहताब, मंजीत आनंद साहू। मीडिया कमेटी मोहम्मद जावेद, मनोज राम, समीर कुमार सिंह, प्रवीण कुशवाहा, कैसर अली। और सोशल मीडिया कमेटी अभय दुबे, राजेश राठौर। और सोशल मीडिया कमेटी में मनु जैन, प्रणव और सौरभ। तो कांग्रेस के इन नेताओं को जगह मिली है और कांग्रेस के इन नेताओं को जो अलग अलग कमेटियां हैं इंडिया गठबंधन की, वो देखने को मिल रही है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की बात हम अलग से किसी वीडियो में हम करेंगे, लेकिन ये बात साफ तौर पर दिख रही है इस लिस्ट के हिसाब से। तो कांग्रेस में मदन मोहन झा, समीर कुमार सिंह, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, इन सारे नेताओं को इन कमेटियों में जगह मिली है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की कहीं जगह इस कमेटी में नहीं है। तो जाहिर तौर पर अखिलेश प्रसाद सिंह का पत्ता साफ हो गया है इन कमेटियों से, इन इस लिस्ट से। और इस लिस्ट में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी के कार्यक्रमों से भी दूरी बनाकर चल रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये दिख रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, अगर उनकी कुर्सी गई है, उनको पद से हटाया गया है, तो इस बात की नाराजगी उनके अंदर है। और जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी दूर होगी नहीं दूर होगी, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन लिस्ट में भी जगह नहीं मिल रही है। तो सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी वो किनारे लगाए जा रहे हैं, खुद किनारे हो गए हैं, ये बात तो दिख रही है कि पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय नहीं है पार्टी को लेकर। कुछ दूसरे ट्वीट उनके देखे हैं हमने, लेकिन जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली हुई, वहां भी शायद वो नहीं शामिल हुए जितनी मेरी जानकारी है। पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी वो नहीं शामिल हुए जितनी मेरी जानकारी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में शामिल नहीं हुए। सोशल मीडिया पर पार्टी के जो कार्यक्रमों को वो साझा किया करते थे, उन्होंने इसको या तो बंद कर दिया है या कम कर दिया है। वो भी सक्रियता उनकी नहीं दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश सिंह नाराज तो हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।